तो राजकुमारी सुंदरी, तू मौत की भीख मांगेगी पर तुझे मौत भी नसीब नहीं होगी। सारी जिंदगी तुझे इसी बदसूरत चेहरे के साथ जीना होगा। हाँ। नहीं साधु बाबा, मुझे ऐसा श्राप ना दीजिए। इससे अच्छा है आप मुझे मृत्यु दरास्त श्राप दे दीजिए। मैं ये चेहरा लेकर वापस राजमहल नहीं जाऊंगी। पुराने समय की बात है। इंद्रपुर नामक गांव में एक बादशाह नामक राजा रहा करता था। उसको एक ही पुत्री थी जिसका नाम था राजकुमारी सुंदरी। राजकुमारी सुंदरी का नाम उनकी सुंदरता पे ही रखा गया था। एक दिन राजकुमारी सुंदरी आईने के सामने खड़ी थी। रानी सरोज उनके पास आई और बोली, राजकुमारी सुंदरी, आप हमेशा आईने में खुद को ही निहारती रहती हैं। अब आप बड़ी हो गई हैं। इस इंद्रपुर की देखरेख अब आपको ही करनी है। आप हमारी इकलौती संतान हैं। महाराज भी अक्सर हमसे इस विषय में बात करते हैं। अब आप खुद की सुंदरता को भूलकर राज्य पे ध्यान दीजिए। माँ, देखिए ना, जब भी हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो हटना ही भूल जाते हैं। ना जाने क्या बात है हम में, हमारे चेहरे में, जो हम चाहकर भी आईने से दूर ही नहीं रह पाते। राजकुमारी, हम जानते हैं आप बहुत सुंदर हो, इसलिए तो हमने और महाराज ने आपका नाम राजकुमारी सुंदरी रखा। अब बहुत हो गया सजना संवरना, अब अपनी जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाना सीखो। आप अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रही हैं? महाराज को ये चिंता अब रात दिन खाए जा रही है। ठीक है माँ, आप पिताजी से बोलिए वो चिंता ना करें। हम इस इंद्रपुर का बहुत ख्याल रखेंगे, बिल्कुल अपनी ही तरह। और शायद आपको नहीं पता, हम अपनी सुंदरता के साथ साथ एक अच्छे तीरंदाज भी हैं। हर दिन पिताजी की तरह शिकार पे जाते हैं और कभी खाली हाथ नहीं लौटते। वो बात हम जानते हैं, परंतु किसी जानदार की जान लेना कहाँ की बहादुरी है। हम चाहते हैं तुम लोगों के दुख दर्द को अपना समझो, उनकी मदद करो। माँ, मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझसे ये सब नहीं होता। आप ही सोचो उनके बारे में, और आइंदा गांव वालों का जो भी दुख पीड़ा हो वो पिताजी को बताना। मुझे इन सब बातों में मत उलझाओ। इतना बोलकर राजकुमारी ने अपना तीर से भरा तरकश उठाया और महल के बाहर निकल गई। बाहर राजकुमारी का घोड़ा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमारी घोड़े पे बैठकर जंगल की ओर चल दी। रानी की बोली गई बातें उसको अंदर ही अंदर बहुत क्रोध दिला रही थी। थोड़ी ही देर में वो जंगल के बीच पहुंच गई। राजकुमारी को घूमते घूमते शाम हो गई, पर आज उनको कोई भी शिकार नजर नहीं आया। राजकुमारी का दिमाग तो सुबह से ही गर्म था। अब शिकार ना मिलने पे वो क्रोध से पागल हो गई। ये कैसे हो सकता है? मैं खाली हाथ महल नहीं लौट सकती। मुझे अपना शिकार ढूंढना ही होगा। कुछ दूर चलकर राजकुमारी को एक पेड़ के नीचे साधु बाबा नजर आए। साधु बाबा ध्यान में मग्न थे। साधु बाबा के बाल और दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी थी। ये बूढ़े बाबा इस उम्र में इतनी बदसूरती के साथ इस संसार में इतनी तपस्या कर रहे हैं। बेचारे साधु बाबा, जब आईना देखते होंगे तो इनको कितना बुरा लगता होगा। मुझे इनको इस बेतुके जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। वैसे भी आज कोई शिकार तो मिला नहीं, पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्यों ना साधु बाबा और अपना दोनों का भला कर लिया जाए। और वैसे भी माँ कहती है दूसरों के दुख दर्द को अपना समझना चाहिए। इतना सोचकर राजकुमारी ने अपने तरकश से एक तीर निकालकर साधु बाबा पे चला दिया। साधु बाबा को वो तीर सीधा सीने पर आकर लगा, जिससे साधु बाबा वहीं गिर गए। वो अपनी भक्ति में इतने खोए थे कि उनको पता ही नहीं चला कि तीर किसने चलाया है। उनके मुंह से आवाज आई, पानी, कोई पानी पिला दो। बाबा, पानी तो है मेरे पास, घोड़े पे बंधा हुआ है। यदि मैंने आपको पानी पिला दिया
तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बदसूरत उंगलियां मेरे नाजुक हाथों को छू जाए तो मेरी उंगलियां गंदी हो जाएंगी। साधु बाबा ने देखा राजकुमारी के हाथों में तीर और धनुष था। साधु बाबा समझ गए राजकुमारी ने ही उनपे तीर चलाया है। राजकुमारी सुंदरी, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी सुंदरता पे। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सारी जिंदगी एक बदसूरत औरत बन के रहेगी। तू मौत की भीख मांगेगी पर मौत भी तुझे नसीब नहीं होगी। हाँ, इतना बोलकर साधु बाबा की मृत्यु हो गई और राजकुमारी हंसने लगी। बूढ़े साधु, तुझे क्या लगता है तेरी इन बातों से मेरी सुंदरता पे कोई आँच आएगी? राजकुमारी सुंदरी को हंसते हंसते आभास हुआ कि उसके चेहरे की त्वचा सिकुड़ रही है। उसने अपने हाथ से चेहरे को छुआ जहाँ पे कुछ नसें खड़ी हो गई थी। राजकुमारी ने अपने हाथों को गौर से देखा जहाँ मांस की जगह हड्डियाँ और नसें ही नजर आ रही थी। चांदनी जैसा सफेद रंग अब सियाह पड़ गया था। राजकुमारी ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सुंदर जिस्म सियाह कैसे हो गया? क्या इस बूढ़े की श्राप ने मुझे जकड़ लिया है? राजकुमारी ने पास के तालाब में अपना चेहरा पानी में देखा तो उसके मुंह से खौफनाक चीख निकली। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। मुझे साधु बाबा से माफी मांगनी होगी। उनके दिए गए श्राप से मुझे वो ही मुक्त करा सकते हैं। राजकुमारी जल्दी से साधु बाबा के पास गई, पर साधु बाबा मर चुके थे। राजकुमारी मायूस होकर महल लौटने लगी। जब वो महल आई तो राजमहल के लोगों ने राजकुमारी को चारों तरफ से घेर लिया। अरे देखो देखो, राजकुमारी के घोड़े पे कोई बदसूरत डरावनी बुढ़िया आई है। अगर ये राजकुमारी के घोड़े पर आई है तो राजकुमारी सुंदरी कहाँ है? कहाँ है वो? हैं, हमें जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। राजकुमारी सुंदरी ने सैनिकों की बात सुनकर भी कुछ नहीं कहा। राजा और महारानी बेचैनी से राजकुमारी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी के बदले उस डरावनी बुढ़िया को राजकुमारी के कक्ष की ओर जाते देखकर डर गए। महारानी, ये बूढ़ी औरत कौन है और ये हमारी राजकुमारी की कक्ष की ओर क्यों जा रही है? महाराज, हम भी वही सोच रहे हैं। चलो चलकर देखते हैं। राजा और रानी जैसे ही राजकुमारी के कक्ष में पहुँचे तो देखा कि राजकुमारी ने अपने कक्ष में लगा हुआ वो आईना चूर चूर कर दिया, जिसके सामने राजकुमारी पूरा समय बिताया करती थी। कौन हो तुम और तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारी राजकुमारी की चीजों को तोड़ने की? क्या तुम नहीं जानती ये हमारी बेटी के लिए कितनी अहम थी? महाराज, आप देख क्या रहे हैं? जल्दी से सैनिकों को बुलवाएं और इस बूढ़ी औरत को जल्द से जल्द कारावास में बंद करा दीजिए। आपने देखा ना, इसने हमारी राजकुमारी का घोड़ा भी चुराया है और महल में भी घुस आई है। माँ, मैं राजकुमारी सुंदरी ही हूँ। राजकुमारी सुंदरी ने राजा और रानी को जंगल और साधु बाबा की सारी बातें बता दी। ये क्या कर दिया आपने राजकुमारी? साधु बाबा के श्राप से अब आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ऐसा ना बोलिए महारानी, हमको हमारी राजकुमारी को इस श्राप से मुक्त कराना है। कोई ना कोई तोड़ हम जरूर निकाल लेंगे महारानी। पिताजी, हम इस बदसूरत चेहरे के साथ नहीं रह सकते। जल्दी कुछ कीजिए ना। अब फिक्र ना करे राजकुमारी, कल हम सारे गांव वालों को बुलवाकर उनसे इस बात का जिक्र करेंगे। कोई ना कोई तोड़ तो जरूर मिल जाएगा। पिताजी, लोगों को हमारी बदसूरती के बारे में पता लगा तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। राजकुमारी, ऐसा नहीं है। अगर आप सुंदर थी तभी लोग आपकी इज्जत करते थे। इज्जत शक्ल सूरत से नहीं मिलती, एक अच्छे दिल से मिलती है। अगर हमने गांव वालों के लोगों से ये राज छुपाया तो इसका समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, जो करना है कीजिए, परंतु हमें इस श्राप का हर हाल में तोड़ ढूंढना है।
अगले दिन राजा ने पूरे गांव में डुगडुगी पिटवा दी। सुनो सुनो सुनो, जो भी राजकुमारी के श्राप का तोड़ बताएगा वो इंद्रपुर के राज्य का आधा हिस्सेदार होगा। सुनो सुनो सुनो।